जोर से बोलना। आज हम सभी लोग पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई पाठ का अध्ययन करेंगे। क्लास 7th संस्कृत रुचिरा में इस पाठ का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। इसके लिए पंचमा पाठ पंडिता रमाबाई शब्दार्थ, सबसे पहले हम शब्दार्थ लिखेंगे। परितज्य माने छोड़कर, अध्यावयत अध्यापन माने पढ़ाया, प्रतारणाम प्रतारणा माने ताड़ना, असहत माने सहन लिया, फिर है स्वमातु, स्वमातु अपनी माता से, इसका हुआ अपनी माता से। विपन्ना विपन्ना का अर्थ हुआ निर्धन। दुर्भिक्ष पीड़िता जिसका अर्थ हुआ अकाल पीड़ित। दिवंगता दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त हो गए। हमने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ लिखे हुए हैं। इन शब्दार्थ को कॉपी में आपको अपनी उतारना है और बाकी के जो शब्दार्थ हैं, जैसे उपाधिभ्याम माने उपाधियों से, प्रारब्धवती माने आरंभ किया, सार्धैक वर्षात माने 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत माने लौट आई, अर्थ संचय माने धन संचय, प्रत्यागत्य माने लौट कर, मुद्रणम माने छपाई, टंकणम माने टंकण, निराश्रिता माने बेसहारा, यापयंती माने बिताते हैं या बिताती हैं, अवदानम माने योगदान। ये शब्दार्थ हम लोगों को अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब हम इसका अर्थ लिखते जा रहे हैं। ये शब्दार्थ सभी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम सभी लोग अपने पाठ का अर्थ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत है स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा क्षेत्र से लेकर प्रारब्धवती संकेत हो गया। अब हम संदर्भ लिखेंगे पाठ का। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
रुचिरा के पंचमा पाठः पंडिता रमाबाई नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद हम अनुवाद लिखेंगे। जो हम अर्थ आपको बता रहे हैं उस अर्थ का आप अनुवाद हेडिंग करके लिखेंगे। अनुवाद में अब हम अर्थ अपना प्रारंभ करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे और उनकी माँ लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले माने उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचितं न आसीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत का जो शिक्षण था, संस्कृत का जो अध्यापन कार्य था या संस्कृत की जो पढ़ाई थी, संस्कृत विषय से संबंधित जो भी कार्य था वो प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्याप्यत। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादिता की धारणा को, रूढ़िबद्धा माने रूढ़िवादिता, किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादिता की धारणा का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थं सा समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनन्तरं रमा अपि स्वमातुः संस्कृतं शिक्षां प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने अपनी माता से भी संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। अब हम अगला पैराग्राफ प्रारंभ करेंगे। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः। कुछ समय के पश्चात काल चक्र के अनुसार समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठां भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगिताः। उनके माता पिता, बड़े भाई और बहन भी अकाल में पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रातां सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभमत। इसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ भाई, अपने बड़े भाई के साथ पैरों से संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण करते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत विदुषी होने के कारण वहाँ पर उनको, सा माने उन्हें, तत्र माने वहाँ पर उन्हें पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से अलंकृत किया गया, विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहाँ पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाये आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया।
ये हमारा संकेत है दूसरा वाला। पहला संकेत हमारा ये था और दूसरा संकेत हमारा ये है। दूसरा संकेत है 1880 तवे से लेकर वर्धते तक। इसमें इसके बाद सीधे हम अनुवाद लिखेंगे। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनन्तरं तस्याः पतिः दिवंगतः। 1.5 वर्ष के बाद में इनके पति की मृत्यु हो गई। दिवंगता माने मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र की ओर वापस चली गई। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणां सम्मानाय नारियों के सम्मान के लिए और उनकी शिक्षा के लिए, शिक्षाएं माने शिक्षा के लिए, सा वह उन्होंने, स्वकीय माने अपना, जीवनम अर्पितवती माने अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय माने नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतं प्रस्तुतवती, उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह, सा माने वह, उच्च शिक्षार्थम माने ऊंची शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशम गतवती माने इंग्लैंड देश के लिए चली गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित वह हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देशात, देशात माने देश से, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। उन्होंने वहाँ पर, तत्र माने वहाँ, सा माने उन्होंने, भारत से भारत की, विधवा स्त्रीणां माने विधवा स्त्रियों के लिए, उनकी सहायतार्थम माने सहायता के लिए, अर्थ संचयम अकरोत् माने धन एकत्र किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारतम प्रत्यागत्य माने भारत में वापस आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम, सा माने उन्होंने, शारदा सदनम माने शारदा सदन की स्थापना की, अस्थापित माने स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् माने इस, आश्रमे माने आश्रम में, निसहाया माने असहाय, स्त्रियां निवसन्ति स्म माने रहती थी। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियाः मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। वहाँ पर, तत्र माने वहाँ पर, स्त्रियां मुद्रण माने छपाई, टंकण माने टाइपिंग और काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन, इदम माने यह सदन पूना नगर से स्थानांतरित हो गया। पूना नगर में पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पूना नगर में स्थानांतरित हो गया।
ततः पूना नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। इसके बाद पूना नगर के समीप में ही केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर, अत्र माने यहाँ पर, अधुना माने इस समय भी, अपि माने भी, निराश्रिताः माने बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करती हैं। सन 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। सन 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश और विदेशों में, अनेकासु माने अनेकों, भाषासु माने भाषाओं में, निपुणा आसीत् माने निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं माने समाज की सेवा के अतिरिक्त, लेखन क्षेत्र अपि माने लेखन के क्षेत्र में भी, तस्याः माने उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। अब इसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो आपको दिया जा रहा है काम, उसको आप इसको पूरा करिए, इसका अभ्यास करिए, पुनः अभ्यास करिए, और जो चीज़ समझ में ना आए वो मुझसे पूछ लीजिए। एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अभी हमने पाठ की रीडिंग करी है और इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, आप इसको आप पूछ भी सकते हैं बाद में, जिन शब्दों के विषय में समझ में ना आया हो। और फिर भी हम एक बार आपको पुनः थोड़ा सा बता देते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्यां पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अभवत्। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, क्षेत्र माने क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या अग्रणी, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने सन 1858 ईस्वी में जन्म लिया था। अल्बत माने लिया था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः माने उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थे। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति ही चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले माने उस समय, जब उनकी स्थिति थी, उस समय स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह चिंतनीय थी। आसीत् माने थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। उस समय स्त्रियों के लिए संस्कृत का जो शिक्षा था, संस्कृत का जो अध्ययन कार्य था, वो प्रायः प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे ने रूढ़िवादिता, उस समय जो रूढ़िवादिता होती थी,
उसको त्याग करके, उनकी इस धारणा को त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन करवाया। एतदर्थम, इसके लिए सह समाजस्य प्रताड़नामपि असहत, उन्होंने, सह माने उन्होंने, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, इसके बाद भी रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ये एक हमारा पैराग्राफ का अनुवाद हुआ। अब हम दूसरा पैराग्राफ प्रारंभ कर रहे हैं। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः जातः, समय चक्र के अनुसार, कालक्रमेण माने समय चक्र, समय चक्र के अनुसार रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, उनके माता पिता और बड़ी बहन अकाल पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सहे पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत, इसके बाद रमा अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ रमा ने पैरों से पैदल चल करके संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, भ्रमण करते हुए, भ्रमण करने के क्रम में वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत विदुषेण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, संस्कृत की विदुषी होने के कारण उन्हें वहां पर पंडिता और सरस्वती इन दोनों उपाधियों से विभूषिता माने विभूषित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, वहां पर ही उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती, इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। इतना कार्य आप सभी लोग करिएगा, इसके आगे का कार्य फिर हम आपको कराएंगे।